नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम पहला पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं और हमारा पर्पस ये है कि हम किसी एक टॉपिक पे बात करेंगे अपने कुछ गेस्ट के साथ में और डिस्कस करेंगे कि लव मैरिज सही है या गलत है। आज सुबह में मैं अपनी माँ से पूछ रहा था कि मैंने इतनी शादियां करा दी हैं, मुझे पुण्य मिला है या पाप मिला है? तो क्या करूं? बैलेंस हो रहा है शायद। उन्होंने कहा कि भाई पुण्य दिख रहा है कि तुम्हारे इतने सारे कोर्ट में चैम्बर हो गए, तो उनके हिसाब से पाप नहीं है। लेकिन आप कह रही थी कि कोर्ट मैरिज जो है गलत है। क्या क्या प्रॉब्लम क्या है? गलत मतलब सर, जैसे होते हैं ना क्लाइंट्स होते हैं, हाँ। उनकी साइड से ये भी क्वेश्चंस आते हैं जैसे कि शादी हो गई, माँ बाप ने कुछ कर लिया अपने आप को, या फिर आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, जान से मार दिया। तो ये सब चीजें आती है ना, थोड़ा सा पाप इस सिचुएशन के अंदर आप सोचो, मैं मतलब बात करूं, ठीक है लीगल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, शादी कर सकते हैं। भैया लड़की घर वालों को, पापा मम्मी को हार्ट अटैक आ जाए या बीपी ऊपर नीचे हो जाए तो इसके रिस्पॉन्सिबल कौन है? अरे भाई, ये तो आपने मुंबई में बहुत सारे लोगों की शादी कराई क्योंकि क्या होने लग जाता है ना, हाँ। शादी हो जाती है, जब केस ज्यादा बिगड़ता है, जब 164 के बयान के लिए ले जाते हैं, तो ये लड़के वालों की तरफ से ज्यादा आता है कि लड़की का ब्रेन वॉश ना कर दें, या समझ रहे हैं बात को, स्टेटमेंट, क्योंकि बस स्टेटमेंट चेंज हो गई तो लड़का तो जेल में गया। सही बात है। तो इसको लेके ज्यादा कंसर्न है। तो अब ये पाप की कैटेगरी, अब मान लो यार शादी हो गई और उसके बाद लड़की 164 के बयान में बदल जाती है, तो ये पुण्य के पाप है? नहीं, पाप पुण्य मैंने इस हिसाब से पूछा था कि कई लोग कहते हैं कि अगर आप किसी की शादी कराते हो तो उसको माना जाता है कि पुण्य का काम है। अच्छा, तो मैंने तो इतने सारे लव मैरिज करा दी तो इस हिसाब से तो मुझे बहुत पुण्य, स्वर्ग की सीढ़ी बना ली अपने लिए। अरे नहीं यार, अब पुण्य कमाने दो। फिर देखो, ये जो दर्शक देख रहे हैं ना, वो निकल के आएंगे और बड़ा पिटाई करेंगे आपकी अगर ऐसी बात करोगे तो। उनके फेवरेट सर को स्वर्ग की सीढ़ी बताओगे तो। लीगल राइट्स भी तो एक होता है ना सर की, बट लीगल राइट्स के नाम पे सर आज की जनरेशन मिसयूज कर रही है ना, कि जस्ट एज कंप्लीट हुई तो हमें शादी करनी है। क्या दिक्कत है उसमें? लेकिन मेरे को लगता है कि पेरेंट्स को मतलब एक एज पे आप आके कन्विंस कर सकते हो, बस वो देखते हैं 18 इयर्स और 21 इयर्स, हमारी एज कंप्लीट है, हम भाग जाते हैं घर से। क्यों? पेरेंट्स का प्यार, पेरेंट्स का प्यार लीगल राइट नहीं होगा, जो पेरेंट्स इतने दिन तक उस बच्चे को पाल के रखते हैं। एग्जैक्टली, कमाल की बात है। पेरेंट्स ने पैदा किया है तो पेरेंट्स ने खिलाया, खाना पीना खिलाया, बड़ा किया। अब शादी तो अपनी मर्जी से ही करेगा ना बंदा। सर मर्जी से करेगा, बट इसकी वजह से लेकिन वो ऐसा कन्विंस जरूरी तो करने नहीं की है। बजाय, अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने की बजाय वो भागना और कोर्ट मैरिज। ये तो पेरेंट्स को सोचना पड़ेगा कि बच्चे क्यों भाग रहे हैं। कुछ तो लग रहा होगा ना उन लोगों को भी, पेरेंट्स एग्री नहीं होंगे तभी तो इतना एक बार बात, मैडम एक बार बात तो करना चाहिए ना पेरेंट्स से। एक बार बात कर ले ताकि उनकी कुटाई हो जाए या लड़की को घर में बंद कर दें, इसलिए बात कर लें। तो बात मैं भी कहता हूँ कि करना चाहिए। कुटाई लीगल है? हाँ, कुटाई इलीगल है तो उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। आगे कुटाई के खिलाफ उसके खिलाफ एक्शन ले। हमें बंद कर दिया, नहीं जाने दे रहे। एक बात बताओ, 18 साल की लड़की, 19 साल की लड़की, उसको घर वालों ने बंद कर दिया। आप 18-19 साल की बात करो, एम्स के डॉक्टर 20 साल 25 साल, उनको बंद कर देते हैं पेरेंट्स। तेरी औकात कैसे कि तू किसी और से शादी कर लेगी, हमारे पसंद के बगैर किसी और से शादी कर लेगी? सर वो एक किन्हीं सोसाइटीज में कल्चर चला आ रहा होगा, वहाँ पे पेरेंट्स थोड़े ऑर्थोडॉक्स व्यूज के, तो वहाँ पे समझाना ज्यादा बेटर होगा या उनको काउंसलिंग करना, रादर देन मतलब बच्चों का सिर्फ भाग जाना घर से और फिर पेरेंट्स का। वो भागते नहीं है, वो एक अलग पूरा वो डेस्टिनेशन मैरिज करते हैं। अब एक बताइए, जो बिहार के रहने वाले हो, भाग के दिल्ली क्यों आ रहे हो? डेस्टिनेशन मैरिज गाजियाबाद में आ रहे हैं, दिल्ली में आ रहे हैं। लेकिन फिर सर वो घर जाते हैं तो फिर तो उनको दिक्कत आती है ना सर। फिर भी तो बंद करते हैं माँ बाप। अच्छा, जब डेस्टिनेशन वेडिंग करते हैं तो पुलिस क्यों पड़ती है उनके पीछे? पुलिस नहीं पड़ती है। पुलिस के सामने दो लोग आ गए, एक पेरेंट्स तो ये बोल रहे हैं कि भाई मेरे बेटी को जबरदस्ती कोई लेकर के गया हुआ है। अच्छा, तो पुलिस वो भी सुन रही है, दूसरी तरफ कपल इंटीमेशन के थ्रू बता रहा है कि हमने अपनी मर्जी से शादी किया हुआ है। तो पुलिस तो चेक करेगी ना सच्चाई क्या है, तो इसके लिए लड़की का स्टेटमेंट लेती है समटाइम्स। उसमें क्या दिक्कत है? बट लड़की का स्टेटमेंट कितना मैटर कर जाता है सर, कि वो खुद ही शादी करते हैं, चाहे भाग के करिए चाहे बता के करिए, बट वो अगर स्टेटमेंट चेंज हुआ तो लड़के की लाइफ तो हेल है ना इसके बाद। अगर उसने चेंज कर दिया तो लड़की ने चेंज कर दिया और कुछ भी नहीं है, क्या दिक्कत है? उसमें सेपरेट हो जाएंगे। लेकिन कई केसेस में सफर भी करा, गुलजार वाले केसेस में उसमें क्या हुआ था कि उसमें शादी हो गई थी, पुलिस वाले हीर और रांझा और कौन कौन से हमारे लड़की को मतलब कि बहला फुसला देते हैं घर वाले से शादी होने के बाद, ये बयान दे दो, तो फिर लड़का तो फंस गया ना सर उसमें। तो अब लड़के देखो ऐसा है, आप लोग प्यार व्यार आपने किया नहीं, मुझे लग रहा है कि ठीक है। अब प्यार में तो होता ही है, थोड़ा सा इंसान को जो है फेस करना पड़ता है।
सर आपकी लव मैरिज थी कि अरेंज मैरिज थी? ये तुम बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ दिया। नहीं, मेरी अभी जो शादी है, इससे पहले का एक्सपीरियंस है लव मैरिज का, अभी वाली अरेंज है। ये मेरी बीवी बोल रही है, ठीक है, ये मेरी बीवी की आवाज है जो अभी कैमरे में नहीं है। मतलब जो जिनसे मेरी शादी हुई है वो तो ऐसा है कि अगर मैं लव मैरिज करता भी तो ऐसी लड़की नहीं मिल सकती थी, है ना। जब आप पटना में अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये लव मैरिज कराने का मुझे आइडिया कैसे मिला। आपकी हो नहीं पाई थी क्या? मैं कोर्ट पहुंच गया था, वकील साहब से बात करके कोर्ट पहुंच गया था, लड़की ही नहीं आई उस दिन। उसके दोस्त ने मुझे फोन किया और फोन करके बोला कि आप उससे शादी करना चाहते हो, उसके साथ आप बहुत गलत कर रहे हो। तो अगर ऐसा कर दे तो क्या लड़के के पास क्या लीगल राइट रह जाते हैं लड़की के? के अलावा कुछ नहीं। मेरे पैसे बर्बाद हो गए, ठीक है, मेरे पैसे बर्बाद हो गए। कितना फीस दिया था आपने? अब ये नहीं बता सकता। मेरे पैसे बर्बाद हो गए। इसलिए तब से सर लव मैरिज को सपोर्ट कर रहे हैं क्या? नहीं, तो मैंने ये रियलाइज किया कि उस लड़की में हिम्मत नहीं था, मेरे जैसे लड़के को छोड़ दिया उसने। अभी उसके बाद कोई ऐसा केस हुआ है कि लड़का आया और लड़की ना पहुंची? रोज ही हम देख लेते हैं कुछ ना आपको कुछ। गुस्सा नहीं आता? आपको याद नहीं आता पुरानी? नहीं, मैं बताता हूँ, उनको समझाता हूँ, उस लड़की को भी समझाता हूँ कि भाई देखो तुम्हारे सामने जो लड़का बैठा हो बहुत अच्छा है, कर लो इससे। तो पूरा इसका प्रोसेस एक बार बता दीजिए। देखिए ऐसा है, मुंबई का तो आपको मालूम है, मुंबई कहीं से भी शादी करना है दोस्तों बहुत ही इजी है शादी करना। लव मैरिज या कोर्ट मैरिज कुछ भी करना है, शादी हो जाएगी, कोर्ट में रजिस्टर्ड हो जाएगा। बस एक काम करिए, आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर दीजिए। बताइए हेल्पलाइन नंबर क्या है? 8800444555। कब से कब के बीच में कॉल करना है? 9 बजे से 9 लेके बजे से रात को 8 बजे तक। और हमारी वेबसाइट का क्या काम है? leadindia.law का क्या काम है? हाँ, वो किस लिए है? इस पे आप अपनी इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हो। इसमें आप किसी भी लॉयर से किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते हो, उसके रेलेवेंट आपको आंसर जितने लॉयर लिस्ट है सारे जवाब देंगे। आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी एक्सपर्ट, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, कभी भी बात कर सकता हूँ। वाह ग्रेट। ऑनलाइन दिख मतलब जाएगा। ये इस वेबसाइट की एक खासियत है, मैं इसलिए सरप्राइज होकर बात कर रहा था क्योंकि ये वाकई आज भी मुझे सरप्राइजिंग ही लगता है कि इतना अच्छा फीचर्स कुछ ऐसे लोग हैं, प्रदीप जी हैं जो अभी काम कर रहे हैं, इन लोगों की वजह से आया। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था एक्चुअली कि पहले तो आप ये बताओ कि आप लव मैरिज के अगेंस्ट हो या फेवर में हो? सर मैं अगेंस्ट भी नहीं हूँ, फेवर में भी वाह, नहीं हूँ। ये तो ये कोई बात है, मतलब ये सिचुएशन पे डिपेंड करेगा ना। मतलब अभी उसके बहुत सारे नेगेटिव चीजें भी हमारे सामने आ रही हैं जो स्पेशली लव मैरिज के नाम पे कोर्ट प्यार मैरिज होता है ना, कुछ वो तो अरेंज मैरिज में भी हो जाएगी, अरेंज मैरिज में हो जाएगी। जिसको exactly। नहीं- अरेंज मैरिज में भी हो जाएगी, उसमें क्या हुआ? नहीं, मुझे नहीं हुआ सर। वगैरह जिसको प्यार होता है तो कुछ नेगेटिव नहीं दिखाई देता ना। प्यार करना गलत नहीं है सर। गलत नहीं, सबसे अच्छी। मुकाम देना और अच्छी बात। वाह, कितनी अच्छी बात की आपने। बिल्कुल, मैं ऐसा मानता हूँ। अब मुकाम देने से पहले ये क्या मुकाम दोगे कैसे? देखो, मुकाम देने के लिए जरूरी है समझदारी भी। यस सर। घर से भाग जाने से मुकाम नहीं मिलेगा। घर से भाग के आप 2 रातें साथ में बिता सकते हो। जिंदगी भर अगर साथ में बिताना है तो जेब में पैसा जरूरी है, समझदारी जरूरी है, सही वकील जरूरी है बिल्कुल, ये चीज होती है ना? तो आप ये एग्री कर रहे हो कि 18 और 21 साल मतलब? भाई ये हमने थोड़ी बनाया है, ये कानून हमने बनाया क्या? ये बताइए, किसी कपल ने बनाया है? नहीं, ये तो लॉ है। जो पढ़े लिखे लोग संसद भवन में जाते हैं उन्होंने देश का कानून बनाया हुआ है। कई वकील बोलते हैं सर 21 चाहिए, 21 चाहिए। वो कुछ लोग हैं जिनको नॉलेज नहीं है कि लड़कियों की शादी की एज 18 साल है और लड़के की शादी की एज 21 साल है। और ये कब तक हो जाएगा मतलब? अब चेंज नहीं, अभी तो यही है, अभी यही है, आगे भी यही रहेगा। लेकिन ये है कि आप जो कपल है, कई बार कपल ये सोचते हैं कि भाई कहीं चेंज ना हो जाए इसलिए जल्दी शादी कर ले, जब उनको करना है करें, अभी फिलहाल कुछ नहीं है दिक्कत। मेरा क्वेश्चन ये रहेगा, शादी या लव मैरिज या कोर्ट मैरिज हम कुछ भी कंसिडर करें, बट इससे जो नेगेटिव चीजें निकल के आती है, मतलब कि कभी आफ्टर मैरिज रेप का चार्ज लगा दिया, हाँ, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? आफ्टर मैरिज रेप चार्जेस लग ही नहीं सकते। मतलब तो वो कि हटा कोर्ट दिया में ना। वो हट गया, बट हाँ। सर जो स्टेटमेंट चेंज हो जाता है कि इसने मुझे बहला फुसला के यहाँ लाया, मेरी मतलब मेरा कंसेंट नहीं था इसमें, उसमें अगर लड़के के अगेंस्ट कुछ एक्शन होता है, और आजकल ये बहुत ट्रेंड में है कि ठीक है चले गए, पेरेंट्स ने कुछ बोला, ठीक है आज पेरेंट्स की साइड पे हैं, लड़के के अगेंस्ट स्टेटमेंट दे देंगे, या फिर शादी कर ली तो फॉर मतलब
और केसेस डालने के लिए। तो अपने बेनिफिट के लिए बहुत बार ऐसा हो रहा है कि हाँ शादी कर रहे हैं, फिर अपने बेनिफिट के लिए कुछ केसेस डाल दे रहे हैं। तो लड़कियां डाल रही हैं, लड़की डाल रही है। ओके, नहीं ऐसा होता नहीं। देखो शादी अगर हो गई तो शादी का तो प्रूफ है ना, शादी हुई है तो रिचुअल्स परफॉर्म हुआ है और कोर्ट में रजिस्टर्ड हुआ है, तो शादी का प्रूफ तो है प्रॉपर। शादी तो कोर्ट में साबित किया जा सकता है। जब शादी कोर्ट में साबित किया जा सकता है तो रेप तो हुआ ही नहीं ना। रेप शादी से पहले का अगर कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाता है तो हो सकता है, शादी के बाद का तो नहीं हो सकता। नहीं सर, कई कंडीशंस में ऐसा होता है। हाँ। शादी कर ली दोनों ने आपसी सहमति से, उसके बाद शादी करने के बाद लड़की डिसएग्री है, साथ नहीं रहना चाह रही है, लड़का जबरदस्ती फोर्स कर रहा है एक रिलेशनशिप बनाने के लिए सेक्सुअली, तो इस चीज पे वो एक्शन ले सकती है। देखो मैं इसको बोलते हैं मैरिटल रेप, इस पे अभी देश में चर्चा चल रहा है, कानून नहीं बना है मैरिटल रेप के ऊपर। तो शादी के बाद की बात है ना, असली आफत तो शादी के दौरान जो होती है उसका क्या। हाँ। लड़का लड़की तो एक दूसरे के प्यार में, चलो हाँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, वो प्यार करता हूँ, हाँ। मैं तुमसे शादी कर लूंगा, 7 जन्म साथ रहेंगे। लेकिन वो माँ बाप का क्या जो इतने दिन तक साथ रखे, तुम्हें खिलाया पिलाया, उनकी भी तो एक अरे यार एक सर उनकी भी तो आशा होती है ना कि सर मैं बच्चों को एक अच्छा जीवन साथी चुन के दूं और सब कुछ मैं माँ बाप मानता हूँ इस बात को कि माँ बाप की भी एक अपेक्षा होती है अपने बच्चों से कि भाई मैं उसकी शादी करूँगा या करूँगी, उसका अपना भी एक होता है। और उस अपेक्षा को अगर यहाँ तक आप लिमिट करके रखते हो कि उस अपेक्षा में केवल ये है कि उनका भविष्य सुरक्षित हो जाए, तब तो ठीक है। लेकिन माँ बाप अगर इस बात पे अड़ जाएं, केवल और केवल इस बात पे अड़ जाएं कि मेरे ही मर्जी से शादी होगा और वो देखने सुनने समझने को भी तैयार ना हो, तो कोई कपल क्या करेगा ये बताइए, या कोई बच्चा क्या करेगा। उन्होंने बेटा या बेटी पैदा किया है, गुलाम नहीं पैदा किया ना। तो यानी माँ बाप से एक बार डिस्कस कर ले कि हाँ भाई, माँ बाप से डिस्कस कर ले। अच्छा माँ बाप का एक चीज बताइए मेरे को, मान लीजिए मैं बेटा हूं या बेटी हूं, मैं अपने माँ बाप को जाऊं जाके बोलूं कि देखो जी मेरे को ये लड़की है, मुझे पसंद आ रही है। हो सकता है उनको उसका कास्ट ना पसंद आए, हो सकता है कुछ भी पसंद ना आए, मान लो। मैं तो बोलूंगा सर बहुत पिटाई लगेगी मुझे। है ना, अगर ऐसे मैं बोलूंगा तो अगर नहीं सीन क्या होता है देखो, मम्मी को कन्विंस करना आसान होता है सबके लिए, पिताजी तो फिर होती है, मान जाती है बात एक नोट पे, मामा पापा नहीं आते समझ में। वो तो फिर सर फिर डंडे। तो कई लोग क्या है कि वो बिना डिस्कस किए बिना कन्विंस किए स्टेप ले लेते हैं। स्टेप लेने के बाद भी तो सर डंडे के बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं उनकी लाइफ में कि पुलिस पड़ी है पीछे, नंबर ट्रैक हो रहा है या फेक FIR लॉन्च हो गई है, तो इससे बचने के लिए उसके लिए हमारा हेल्पलाइन नंबर है 8800444555। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक, मंडे टू संडे कॉल करना। नहीं पता है क्या है, एक चीज मैं आपको एक बहुत सीरियस नोट पे एक बात बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि कोई लड़की है, हम तो फिर भी जहाँ पढ़े लिखे लोग हैं में भी होता है या नहीं होता है, लेकिन जहाँ कम एजुकेशन है, अगर लड़की ने ये बोल दिया ना कि मेरा किसी के साथ अफेयर है, समझ रहे हो, तो उसकी माँ उसको गाली में जानते हो क्या बोलती है, उसकी माँ बोलती है कि तू रड्डी हो गई है। अब आप बताइए प्यार को किस जगह से कनेक्ट किया माँ ने? अब वो उनके नॉर्मल स्लैंग नहीं है ये, हेलो स्लैंग नहीं है, डील करने का तरीका गलत है। लेकिन कुछ ऐसे कुछ दूसरी बात सुनो, मेंटालिटी दूसरी बात सुनिए, एक जो लड़की, मैं ये नहीं मानता कि लड़का तो फिर भी बदतमीज होता है भाग जाएगा, लेकिन लड़की अपने माँ बाप को छोड़ के तभी भागेगी जब उसको साफ साफ लग जाएगा कि मेरी माँ मेरी इज्जत नहीं करती, मेरे माँ बाप मेरी इज्जत नहीं करते। अगर उसके माँ बाप उसकी बेटी को, अपनी बेटी को ये भरोसा दिलाए ना कि बेटी मैं तुम्हारी इज्जत करता हूं, खाली इतना भी भरोसा हो ना, तो भी वो नहीं भागेगी। भरोसा ही नहीं होता, मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ। अब पेरेंट्स को ये भी तो लग सकता है ना कि 18 साल, क्या भाई सही कह रहा हूँ कि नहीं, 18 साल की जो एज है, 18 साल में लड़की शादी के लिए प्रपोजल रखा है घर पे, तो क्या पता उसका डिसीजन गलत हो। मैंने एक वर्ड यूज किया, मेरे को भी अच्छा नहीं लगा यूज करते हुए, लेकिन आप मेरे को बताइए कि कोई माँ अपनी बेटी के लिए केवल इसलिए यूज करे क्योंकि उसका किसी के साथ अफेयर है और उसका सेक्सुअल रिलेशनशिप बनता होगा, इस बात को सोच करके उसने ऐसी बातें कह दी, ये तो सही नहीं है ना। ये तो सर थोड़ा सा बेटी के प्रति ये बहुत ही गलत है, ये बिल्कुल ही गलत है ये चीज। तो जैसे आप कपल को कह रहे हैं, माँ बाप के बारे में आप कह रहे हैं, वैसे ही माँ बाप को भी सोचने की जरूरत है कि
2000 से पहले वाला जमाना नहीं है, ये 2022 है और इसमें बहुत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। लोगों के पास वीडियो है, लोगों के पास इंटरनेट का एक्सेस है, लोग यूएस का भी न्यूज़ पढ़ रहे हैं, इंडिया का भी पढ़ रहे हैं, अपने बिहार का भी पढ़ रहे हैं, अपने यूपी का भी पढ़ रहे हैं। तो कहीं का कोई भी पढ़ सकता है। जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता वो भी व्हाट्सएप पे चैटिंग करता है ना, जो अनपढ़ है। तो ये जमाना ऐसा नहीं है कि आप किसी का मुंह बंद करके, गला बंद करके उसको चुप करा देंगे, लीगल नॉलेज है ना। हाँ जी, तो इसलिए है कि आप बात करिए, कम्युनिकेट कीजिए, बताइए कि आप क्यों वरीड हैं उसके भविष्य के लिए, क्यों ये लड़का या लड़की उसके लिए सही नहीं है। ये तरीका नहीं हुआ कि गाली देने लगे, उसको बंद कर दें, घर के अंदर मार पिटाई करने लगे। वो ढूंढ के लाएंगे, उसके साथ चल जाएगी, इस बात की गारंटी दे देंगे माँ बाप। नहीं, आपने कहा ना कि उतने एजुकेटेड नहीं होते तो गाली दे देते हैं। हाँ, हमारे घर वाले हैं फिर भी पढ़ते हैं। हाँ, वो तो मैंने शुरू में ही बोला था कि मैं बोलूंगा मुझे मार पड़ जाएगी। जब मैं बात करूंगा तो मुझे मार पड़ जाएगी उस बारे में। डिस्क्लेमर डालना चाहूंगा, गाली का एजुकेशन से कोई लेना देना वो हक बनता वो है। हीट निकल जाती है। अच्छा सर, ऑन सीरियस नोट, एक आप लव मैरिज और लिव इन रिलेशनशिप को, क्या ये किसी तरह से इंटरकनेक्टेड है? लगता है कि लव मैरिज की वजह से लिव इन रिलेशनशिप का ट्रेंड बढ़ रहा है कि एज एक कम ट्रेंड है? मैं देख रहा हूँ, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा बना, इसी से कनेक्टेड क्वेश्चन है। यही ट्रेंड मैं देख रहा हूँ कि जिनकी लीगल एज पूरी नहीं हो पा रही, नहीं है, वो लिव इन 18 और 21 पूरी नहीं हो पा रही, वो सीधे फोन करके बोलते हैं कि हमें लिव इन एग्रीमेंट चाहिए, चाहिए। क्योंकि अभी क्या उनकी ये एज नहीं है। हाँ। और शायद मतलब जो डिसीजन वो 1 साल बाद शायद चेंज कर रहे होते, समझ में आ रहा होता कि हमें नहीं रहना, उससे पहले ही वो अपनी एज कंप्लीट नहीं हुई, इसलिए लिव इन में जा रहे हैं। ये सिचुएशन तब होता है, देखो ये सिचुएशन तब होता है जब लड़की की एज 18 साल हो गई और लड़के की 20 साल मतलब 21 साल नहीं पूरी हुई है। तो उस टाइम पे अगर लड़की के घर वाले उसकी शादी कहीं करा रहे हैं तो वो सोचते हैं कि हम लिव इन में रह लेंगे। उनका लीगल राइट है कि वो साथ में लिव इन में रह सकते हैं। हाई कोर्ट्स ने बोला हुआ है कि अगर एज 18 साल पूरी हो गई है तो आप लिव इन में रह सकते हैं। ये हाई कोर्ट के आदेश है। पर्सनली मेरा मानना यह है कि 18 साल और 20 साल का लड़का, 18 साल की लड़की या 20 साल का लड़का ये लिव इन में रह नहीं पाएंगे। उसकी वजह यह है कि उनका अभी एजुकेशन का टाइम है, उनका फिनांस सही तरीके से नहीं होगा, तो वो निकल तो जाएंगे, उनको सोसाइटी को फेस करना पड़ेगा। उनके पास इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो फेस कर सके सोसाइटी को, अभी उनमें ताकत नहीं होगी। जैसे कि मैं बताऊंगी, अभी पिछले 3 महीने पहले आया था एक एग्रीमेंट लिव इन रिलेशनशिप। अब वो दोनों, ना लड़का ना लड़की फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है। अब उसमें क्या है, उनको आज की डेट तक भी, आज सुबह कॉल आया, आज तक भी वो प्रॉब्लम आ रही है कि हम घर से निकले कैसे, हमें रहना तो है। अब वो आज शाम को निकलेंगे, बट उन दोनों में से किसी को आइडिया नहीं है कि हम कहाँ जाएं, कैसे निकले। यही मैंने कहा कि मैं तो एजुकेट कर रहा हूँ, ये बता रहा हूँ कि भले ही राइट है 18 साल के बाद आप लिव इन में रह सकते हो, लेकिन लिव इन में रहने का फैसला अगर अंडर एज की वजह से आपको नहीं लेना चाहिए कि आपकी एज जो है 21 साल से कम है। शादी नहीं करनी तो लिव इन में रह लो, अभी बेशक बाद में डिसाइड करना है। नहीं, लिव इन अगर आपकी एज मान लो 18-21 से ऊपर है और शादी नहीं करनी है, तब लिव इन में रह लो। लेकिन आप 20 साल के हो, लड़की 18 साल के है, तो आप मत करो। सजेशन है, पर्सनल सजेशन, माने ना माने ये इनके ऊपर है। अगर रह रहे हो पुलिस वाले आ गए तो लड़की का स्टेटमेंट होगा, मेरी मर्जी मैं किसके साथ रहूं। लड़की बोलेगी तो उसमें पुलिस वाले क्या क्या डिस्प्यूट क्रिएट कर सकते हैं? केवल यही कि भाई अब मान लो पैसे खिला देंगे पुलिस वाले को, पुलिस वाले जबरदस्ती लड़की को उठा के ले जाएंगे, वो कुछ भी बोलती रहे, फर्क नहीं पड़ रहा है, ये हो सकता है। लेकिन कानूनन लड़की कह रही है कि मुझे इस लड़के के साथ रहना है, मुझे अपने माँ बाप के साथ नहीं रहना है, तो कुछ नहीं कर सकते। सिचुएशन में अगर पुलिस वाले पकड़ते हैं, 2 सिचुएशन है। हाँ। एक तो लिव इन एग्रीमेंट में जो कपल रह रहे हैं, हाँ। उनको अगर पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, हाँ। तो उनका फर्स्ट रिएक्शन क्या आना? फर्स्ट रिएक्शन कोर्ट में जाएंगे। पहली बात तो ये, अगर पुलिस ने पकड़ लिया और उनको साथ रहने से मना कर रही है तो आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट चले जाएंगे, और सीधे सीधे जाना चाहे तो 32 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, सुप्रीम कोर्ट चले जाए, कोई दिक्कत नहीं है, और पूरा प्रोटेक्शन मिलेगा उनको। यही अगर वो कपल हो जिनकी शादी हो गई लेकिन सर्टिफिकेट नहीं है मुंबई वाले को, तो उसके लिए भी देखो, शादी हो गई ना, आपने फेरे ले लिए ना, आप हस्बैंड वाइफ हो, लड़की बोलती है कि मुझे इस लड़के के साथ रहना है तो रहना है। कंडीशन एक है कि वो किसी लॉ को वायलेट ना करते हो। अच्छा, लॉ को वायलेट ना करते हो, उससे मतलब आप भी मैरिड, कोई और भी मैरिड, मतलब लड़का भी मैरिड, लड़की भी मैरिड,
और ये बोले कि अब हमें लिव इन में रहना, मेरा मन है कि मैं किसी और के साथ में रहूं, आप वहां पे हिंदू मैरिज एक्ट का वायलेशन कर रहे हैं, या जिस भी धर्म में आपने शादी किया उस लॉ को वायलेट कर रहे हैं, तो उसमें नहीं जाकर के आप रह सकते लिव इन में। तो ये जो एक और ट्रेंड चला हुआ कि शादीशुदा लोग सोचते हैं कि हम भाग के क्या लिव इन में रह सकते हैं, आगे ना रह सकते हैं। एडल्ट्री में अगर है, सी अगर वो एडल्ट्री है, एडल्ट्री में है तो डिवोर्स लेना। हाँ, विदाउट डिवोर्स कैसे रह सकते हैं? अरेस्ट नहीं कर सकते, अरेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन डिवोर्स ले लें। अगर मान लीजिए पत्नी या पति कोई भी एडल्ट्री में है, तो जो दूसरा पार्टनर है वो जाकर के डिवोर्स ले ले। सर अभी तो हमारा सोसाइटी भी उस लेवल तक नहीं पहुंचा है कि लिव इन रिलेशनशिप को एक्सेप्ट। सोसाइटी तो नौजवान ही जो है ना, नौजवान जो होते हैं वही सोसाइटी को बदलते हैं। सब में हिम्मत नहीं होती घर छोड़ करके भागने की और शादी करने की। कई लोग होते हैं जो घर छोड़ करके तो नहीं भागते हैं, लेकिन अपनी बीवी के ऊपर डंडे बरसाते हैं शादी के बाद से। उनमें ये वाली ताकत होती है, ये ताकत, ये तो कायरता हो गई ना। अब जो भी बोल रहे हैं, लेकिन उनके लिए ताकत तो यही है। किसी महिला पे गाली देते हैं, तो ये कौन सा चीज है ये बताइए। और सास ससुर बैठ के हंसते हैं, उस पर मजे लेते हैं कि बेटा जो है मेरा बड़ा अपनी बहू को प्रताड़ित कर रहा है, तो बहुत मजा आ रहा है। तो मतलब ये है कि अगर आपने फैसला लिया, ये आपका फैसला है, आप इसके लिए जिम्मेदार हो, आप लव मैरिज कर रहे हो, तो कानून आपको इसकी इजाजत देता है। लेकिन ये ध्यान में रखना कि कोई वकील, कोई कोर्ट, कोई संस्था उसी दिन तक आपके साथ खड़ी है जब तक आपका लव मैरिज हो गया। लव मैरिज होने के बाद से आप पति पत्नी हैं, आपको अपनी जिंदगी चलानी है। कैसे चलानी है? शादी नहीं, काम जो करते हो बाहर में जो जाते हैं ना, वो अपने शौक के हिसाब से काम करते हैं कि मेरा मन ये है तो मैं ये कर रहा हूं। आज के युवा, जिस आप जनरेशन की बात कर रहे हो, जबकि जो महिला है उसकी डेस्टिनी यही है कि वो घर में रहे, और अगर वो घर में रह करके घर को संभाले, और अगर उसने बाहर जाने की सोची तो आपका तुरंत दूसरा लाइन होगा, घर तो तुम्हारा है, बाहर भी तुम ही संभालोगी, तुम देख लो दोनों मैनेज करोगे कि नहीं करोगे। तो उसके पैरों में बेरियां बांध दी जाती है कि रोकेंगे भी नहीं और तुम जा भी नहीं सकते। तो प्रताड़ना करने का स्वरूप बदल गया। पहले दूसरे तरीके से होता था, अब दूसरे तरीके से होता है। तो दोस्तों ये देखा आपने हमारा पहला पॉडकास्ट। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगली वीडियो में हम थोड़ा और इंप्रूव करेंगे और कोशिश करेंगे कि और भी बेटर तरीके से वीडियो लेकर के आए।